अमां से गुंडी की आने वाली किस्तों में क्या होगा, जैसा कि पिछली जो किस्तें हैं उसके अंदर जो देखा है वो जो है वो सनम का जो है सबसे पहले तो जो है वो मर्डर हो जाता है, जो काफ़ी शॉकिंग था। और उसकी जो है वो मैंने पहले भी प्रिडिक्शन कर दी थी कि जो महरोज़ है वो कोई ना कोई कारनामा ज़रूर करेगा। सो उसने जो है वो शैतान ने अपना कारनामा कर दिया और उसको जो है मरवाया है बड़ी चाल के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ। जब उसने जो है वो सावरी से तस्वीर मांगी थी, एक एक्सीडेंट वाली लड़की की तस्वीर सेंड करो मेरे मोबाइल पे, तो उसी टाइम जो है मुझे आइडिया हो गया था कि ये बंदा जो है वो कुछ ना कुछ कारनामा करेगा। सो जब उसने बात की थी सनम के साथ और सावरी को ये कहा था कि मैं जो है वो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है, इसका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है उसने जब उसको कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा और मेरा बंदा आएगा, तो मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया था कि ये जो है वो ज़रूर जो है वो कोई चाल चल रहा है, उसको जो है वो मरवाएगा किस तरीके के साथ। सो उससे काफ़ी प्लानिंग के साथ, काफ़ी जो है वो तरीके के साथ जो है उसको मरवाया है। लेकिन दुश्मन जितना भी शातिर हो जाए, मुलज़िम जो होता है जितना भी शातिर हो जाए, एक दिन वो पकड़ में ज़रूर आता है। सो हम देखेंगे कि महरोज़ की पकड़ कब होगी। सो फ़िलहाल तो हमें जो है ये वाला जो एपिसोड है इसको देख के आइडिया नहीं हो सका कि उसको कब पकड़ होगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रही है। क्योंकि हमें ये पता लगा था कि जो है वो सनम ने उसको कॉल की थी और कॉल करने के बाद कौसर आपा को बताया था कि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो महरोज़ के मोबाइल के अंदर हैं और मैं मरने लगी हूँ, मेरा एक्सीडेंट, बल्कि साथ उसने बताया मेरा मर्डर, एक्सीडेंट नहीं, उसने 2 दफ़ा बोला मर्डर। और उस टाइम जो है कौसर आपा ने यही कहा था कि उसको ढूँढो हर जगह। लेकिन ये जो लास्ट एपिसोड गुज़री है उसके अंदर वो कौसर आपा जैसे कि फ़ोन करती हैं दफ़्तर के एक जो है एम्प्लॉय को, वो महरोज़ का एम्प्लॉय है, उससे पूछती हैं सनम के बारे में। तो सनम के बारे में वो कहता है कि नहीं वो तो नहीं आई, ना कोई उससे राब्ता हो पा रहा है। जिसके ऊपर कौसर आपा जो है वो काफ़ी परेशान है। कौसर आपा जो है वो उसको ढूँढ रही हैं। सो हम लोग पहले ये समझते शायद कौसर आपा को पता चल गया कि वो मर गई है, क्या वजह है। सो अभी तक कौसर आपा को जो है वो इस चीज़ का नहीं पता चला कि वो मरी है या नहीं। ये चीज़ अभी तक हम जो है ना वो अजीबो-गरीब सी लग रही है क्योंकि उस वक़्त तो ये लग रहा था कि कौसर आपा को पता चल गया। सो इस ड्रामे के सीन काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे और चेंज हैं। सो अभी जो स्टोरी जो ला रात को जो लगी है उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि कौसर आपा उसको क्यों ढूँढ रही हैं अगर उनको पता चल गया। सो कौसर आपा तो मोबाइल भी ढूँढ रही थी उसका, लेकिन उसको ढूँढ रही हैं स्टिल, उनको नहीं पता कि वो किधर है, वो ज़िंदा है, वो मर गई है, वो भाग गई है, क्या कहाँ है। सो ये सारी सूरत हाल जो है वो चेंज है जो है इस स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी तरफ जो है कौसर आपा उसके ढूँढने के चक्कर में लगी हुई हैं और साथ में जो है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है मलाइका की। वो मलाइका को बताती हैं कि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसके अंदर रिस्क नामी कोई लड़की जो है उस फ़ोटोग्राफ में साथ है, क्योंकि ये बात जो है वो कौसर आपा को सनम ने ही बताई होती है कि रिस्क जो है उसमें साथ है उसके महरोज़ के। और ये सारी बात जब मलाइका को पता चलती है तो मलाइका अपने शौहर कबीर से ये बात करती है कि जो है वो उसमें फ़ोटोग्राफ्स की हकीकत पता चल गई हैं। तो कबीर कहता है कि पहले तो कबीर उसकी कॉल उठा के कहता है कि तुमने मुझे कॉल की ही क्यों? तुम्हें पता है ना जब मैं काम पे होता हूँ तो मुझे कॉल ना किया करो। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी हकीकत ये पता चल गया और रिस्क नामी लड़की जो है वो उन फ़ोटोग्राफ्स में असल में है, तो वो जो है वो एडिट की गई हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो हैरत अपनी काफ़ी ज़्यादा छुपा लेता है। ये सीन काफ़ी मज़े का था कि जो कबीर है उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी हैरत छुपा ली है। रिस्क को देख रहा होता है तो रिस्क पूछते कि तुम क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है कि वो मैं तो पहली दफ़ा जो है वो तुम्हें देखा है इतने गौर से, तुम बहुत खूबसूरत हो, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी तारीफ़ें करता है, जिसके ऊपर जो रिस्क काफ़ी खुश हो जाती है और रिस्क के साथ हाथ भी मिलाता है कि तुम्हारे साथ मेरी अब दोस्ती है पक्की, यानी कि रिस्क को जो है ना वो डबल गेम खेलने लगा है उसके साथ। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि पहली दफ़ा जो है वो चाल चल रहा है कबीर, देखते हैं कबीर अपनी इस चाल में कितना कामयाब हो पाता है या नहीं। तो ये तो आने वाली किस्तों में पता चलेगा। सो दूसरी तरफ जो चमक छल्लो है उनके घर के अंदर आके जो कबीर के घर के अंदर रह रही है, महरोज़ की चमक छल्लो जनाब जिसका नाम है सावरी। सो उस चमक छल्लो जो है वो जाती है किचन के अंदर और वो कहती है कि भाई बेगम साहिबा, जो घर की बेगम साहिबा हैं, आप तो बेगम साहिबा हैं नहीं, तो जो मैं बेगम साहिबा हूँ। तो वो नौकर के साथ सबको कहती हैं कि मैं हूँ महरोज़ की जो है ना बेगम साहिबा, अब मैं महरोज़ के साथ हूँ, महरोज़ की पसंद हूँ, तो मेरी बात माना करो। सो इस बात के ऊपर काफ़ी झड़प होती है, जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ूल बकवास करती है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है महरोज़ की बीवी को। महरोज़ की बीवी जो है वो उसको कहती है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा तुम चली जाओ यहाँ से। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी उसको बातें सुनाती है, वो आगे से बहुत बदतमीज़ी करती है। चमक चलो जो है उसको कहती है कि मैं महरोज़ की पसंद हूँ, काफ़ी ज़्यादा उछल कूद रही होती है। सो इस बात के ऊपर कबीर आता है, कबीर अपनी माँ की बेइज़्ज़ती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जो है उससे पूछता है कि तुम भाई इस तरह बदतमीज़ी क्यों कर रही हो? सो वो उसकी बेइज़्ज़ती करती है, तुम्हारी हैसियत क्या है भाई, तुम्हारे बाप के ऊपर जायदाद के ऊपर आ रहे हो? वो कहता है कि भाई
मेरी बाप की जायदाद है, तुम्हारे बाप की तो नहीं जायदाद, ये मेरे बाप का घर है। तो वो कहता है भाई तुम्हारा बाप जो है ना, बाप जायदाद के लिए तुम्हें बड़ा पसंद आता है, तो वैसे तुम्हें बाप का कोई ख्याल नहीं है, तो इतना नहीं पता कि बाप जो है ना वो बाप के फ़ैसलों का एहतराम करो, मैं तुम्हारे बाप का फ़ैसला हूँ तो तुम मेरा एहतराम करो। सो ये बात जो है ना वो होती है। सो बंदरी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करके जाती है कबीर के साथ, और कबीर जो है वो फ़ैसला करता है अपने बाप के साथ बात करने का। और इस सारी बात के दौरान जब वो बदतमीज़ी करके जाती है, तो वो बजाय कि अपनी बदतमीज़ी का बताए, वो जाके बताती है महरोज़ को कि तुम्हारा बेटा मुझसे इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, उसकी इतनी ज़रूरत मुझसे बदतमीज़ी करे, तो मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेते ताकि मैं इन सारों को बताऊँ। और ये सारी सिचुएशन वहाँ पे बताती है। तो जिसके ऊपर उसको कहता है कि भाई तुम सब्र कर जाओ। अब मुझे लगता है इसका नंबर है सावरी का, क्योंकि ये उसको तंग करने लगी है। जो उसको तंग करने लग जाता है ना महरोज़ को, फिर महरोज़ उसको अपने रास्ते से हटा देता है। सो ये सारी बात होती है। अब जो कबीर है वो अपने बाप के पास जाएगा, तो जब बाप से बात करेगा तो बाप उसके सामने एक डील रखेगा। उसको बोलेगा कि मेरी जो ये है डील, ये है कि मैं जो है ना वे अपनी सावरी को छोड़ने को तैयार हूँ, तुम भी अपनी बीवी को छोड़ दो, तो ये मुझसे डील करो। तो इस सारी डील के मुताबिक जो है वो बात करेगा कबीर के साथ। तो कबीर जो है इस बात को मान जाएगा, और कबीर जो है अपनी बीवी के साथ इसके बारे में बात करेगा। और कबीर जब अपनी जो है वो बीवी से बात करेगा, तो उसको बोलेगा कि मैं जो है तुम्हें इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि मैं अपनी माँ को कभी खुश नहीं रख सका। मेरी माँ बहुत परेशान रही है, मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला, मैं एक महरूम इंसान था। मेरी माँ ने हमेशा मुझे जो है वो प्यार दिया। मैं अपनी माँ को जो है इस उम्र में ज़लील नहीं कर सकता, और मेरे बाप ने जो है मुझसे ये शर्त रखवाई है। मैंने अपने बाप के साथ डील कर लिया, उस डील के मुताबिक जो है तुम्हें इस घर से जाना होगा, तो सावरी को भी जाना होगा। तो तुम अगर चाहती हो कि तलाक दूँ, तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। तुम हक़ है, तुम मुझसे नफ़रत कर सकती हो, और मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो दोबारा से कंटिन्यू किया जा सके, इसके अंदर मसाइल आएँगे। इसलिए बेहतर ये है कि इस रिश्ते को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये जब वो बात सारी करता है सावरी के साथ, सॉरी मलाइका के साथ, तो मलाइका जो है वो काफ़ी परेशान होती है। सो मलाइका उसको ये बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या खुशखबरी। तो वो उसको कहती है कि तुम बाप बनने वाले, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कबीर जो है खुश होगा। अब देखना ये कि इस खबर को लेके उनके घर के अंदर क्या बात होगी। क्या महरोज़ जो है वो इस खबर के बाद इंसान का बच्चा बनेगा, या वो और ज़्यादा शैतान हो जाएगा इस खबर के बाद। तो ये चीज़ जो है वो आने वाली किस्तों में जो खुल के सामने आएगी। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कबीर जो है वो आया जो है वो कौन सी चाल चल के जो है वो रिस्क को जो है वो काबू करने की कोशिश करता है। क्या वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, कामयाब हो जाएगा। अपने बाप से जो है वो जो बाप सारे करतूते कर रहा है उससे जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा, हालात से कितना लड़ सकेगा कबीर, ये हमें आने वाली किस्तों में पता चलेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक सनम के कत्ल की बात है, तो सनम कत्ल जो है उसका कत्ल कब खुलेगा, क्या ये अगली किस्तों में पता चलेगा। जो है वो आपा को कि जो है वो